जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। कोई टैरो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन ईश्वर की तरफ से आप लोगों के लिए आ रहा है। अच्छा खासा कार्ड निकालेंगे हम यहाँ से। क्या डाउनलोड्स आप लोगों के लिए आ रहे हैं? ओके ओके, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, अगर आपने सोचा है न्यू बिगनिंग करने के लिए और आप सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, नया करना है, बिजनेस करना है, नया रिश्ता संभालना है, नया घर संभालना है, नए लोग संभालने हैं, मुझे अपने जीवन में सुधार लाने के लिए अब नई नई चीजें करनी पड़ेंगी और पुराने लोगों को हटाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से प्लानिंग करें, क्योंकि ये जो आपका चेंज है किसी ना किसी को खटकेगा। ये चेंज किसी ना किसी को खटकेगा और आपके हेटर्स आपके खिलाफ प्लानिंग जरूर करेंगे कि कैसे आपको तोड़ा जाए। आपके खिलाफ प्लानिंग वो डेफिनेटली करेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझदारी जरूर लानी पड़ेगी अपने अंदर, क्योंकि इनकी जो सोच है वो हमेशा आपके लिए नेगेटिव रहती है। इन्हें लगता है कि आप फाइनेंशियली लॉस में चले जाएं, या प्रॉपर्टी वाइज आप कहीं ना कहीं लॉस में चले जाएं, या इनका नजर आपके पैसों पे रहता है कि इनको फायदा हो जाए, आपको नुकसान रहे। ठीक है, तो ब्लेसिंग भरपूर आपके साथ है, ईश्वर की कृपा आपके साथ है। आप जीवन में जो करेंगे आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन आपके हेटर्स कभी भी आपको देख के खुश तो नहीं होंगे। तो सोच समझ के अपनी तरक्की बताएं, सोच समझ के लोगों के सामने अपने बात को रखें। ठीक है, आपके खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए एनिमीज इकट्ठे हुए थे, पर आपस में ही लड़ मरे। अब इनकी प्लानिंग काम नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने पहले पहले भी कुछ प्लानिंग की थी, पहले पहले भी कुछ षड्यंत्र किया था, लेकिन जो पहले किया था वो कहीं ना कहीं फेल हो गया। तो अब दोबारा से जो इनकी नई प्लानिंग चल रही है उसमें भी ये खुद में ही लड़ रहे हैं कि ये प्लानिंग नहीं, वो करना है, ये करना है, ये करना है। तो इनके विचार ही नहीं मिल रहे हैं, और ये विचार ये सोच रहे हैं कि इनके नहीं मिल रहे, क्योंकि षड्यंत्र रचने वाला तो ईश्वर है। इनके दिमाग को ईश्वर ही घुमा रहा है कि कैसे प्लानिंग को चेंज करना है। और लास्ट मोमेंट में होगा क्या, ये जो प्लान करके चलेंगे वो प्लान फेल होगा और होगा नया कुछ और जो ईश्वर चाहेगा। तो इसीलिए आप घबराना नहीं। ठीक है, आप अपने तरीके से चलते रहें। ठीक है, एंड कोई ना कोई पर्सन आपकी जिंदगी में है जो आपको बहुत प्यार करता है, मिस करता है, रीयूनियन चाहता है और आपके साथ रहना चाहता है, क्योंकि उस पर्सन को कहीं ना कहीं अक्ल आ चुकी है, आपकी इंपॉर्टेंस अब पता चल रही है। जब तक आप उनके जीवन में थे तो सब कुछ निखार सा चल रहा था, अच्छा चल रहा था। जब से आप उनके जीवन से गए हैं उनके जीवन में एक उदासपना आ चुका है। ठीक है, क्योंकि आपने तुरंत एक्शन मोड़ लिया था, तुरंत इस रिश्ते को खत्म किया था, जहां पे कहना सुनने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन उनको अच्छे से तोड़ा गया है, उनको अच्छे से कर्मा मिला है, उनको ईश्वर ने इस तरीके से सिखाया है कि अब वो चाहते हैं चीजों को ठीक करना, क्योंकि उन्हें पता है आप सुंदर हैं, अट्रैक्टिव हैं, समझदार हैं, तो आप उन्हें माफ कर देंगे, क्योंकि आपने पहले भी इनको माफ किया हुआ है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि आपका ऑरा कितना बदल चुका है। तो इस बार आप सोच समझ के एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आपने इनको वार्न किया था काफी चीजों को लेके, क्योंकि आप इंट्यूटिव है, धार्मिक है, आप चीजों को समझ में आता है। और कहीं ना कहीं आपके इन लॉज भी इन्वॉल्व हैं, जहां पे आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। और इन लॉज के वजह से ही आपके पार्टनर में बदलाव आया था अचानक से। वो वैसा बिहेव करना इन्होंने बंद कर दिया था जैसा वो करते थे, जैसा वो सुनते थे। बहुत सारी चीजें थी जो वो नहीं सुनते थे। तो आपके हेटर्स आपको दबाना चाहते थे अल्टीमेट एनी हाउ। ठीक है, दिशाहीन करना चाहते थे। उन्हें लगता था आपको एक भटकाना बहुत आसान है,
आपके साथ खेलना बहुत आसान है, आपके इमोशंस के साथ खेलना बहुत आसान है, पर जिनके साथ ईश्वर होता है ना, उनके साथ खेलना आसान नहीं होता, उनको दबाना आसान नहीं होता। ये आपके हेटर्स को समझ में नहीं आता, राइट? अब वो कुछ नहीं है तो तंत्र के द्वारा ग्रोथ को रोकना चाहते हैं, कोई ना कोई मैजिक करते रहते हैं। अब इन लॉज का हाथ ले लो, उन्हें लगता है उनका बेटा उनके हाथ से निकल गया तो वो तांत्रिक के पास बैठ जाते हैं, हमें हमारा बेटा चाहिए, हमारी नहीं सुनता। तो कहीं ना कहीं उनके षड्यंत्र के वजह से भी आप लोगों के बीच में दरारें आए, रिश्ते खराब हुए, बहुत सारी चीजें आनाकानी हुई, राइट? तो यहाँ पे आपके रिश्तों में भी उनके वजह से ही खराब हुई है। और देखेंगे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं ईश्वर की तरफ से। हम्म, बिल्कुल, फाइन। देखो, साफ साफ पता चल रहा है कि आपने इन्वेस्ट किया, सबके रवैया पता होने के बाद भी घर में क्या क्या काला पीला नीला चल रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, कौन तांत्रिक के पास जा रहा है, कौन बाहर जा रहा है, आपको कुछ कुछ चीजें मिली भी होंगी अपने घर में, या फिर कुछ तरीके से आपको दिया भी गया होगा, और एकदम से स्वीटली बनना बीच बीच में अचानक से वो बदलाव भी आपको समझ नहीं आया होगा। जब ये थोड़े थोड़े आपने चीजें नोटिस करनी शुरू की ना, तब आपको थोड़ा सा समझ में आने लगा कि भैया यहाँ तो चीजें गड़बड़ है, यहाँ तो चीजें सही नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से आपने फिर नजर रखनी शुरू करी। जब आपने नजर रखनी शुरू करी तब आप अलर्ट हुए हैं अपनी चीजों को लेके। तब आपने क्या किया है कि एक पक्ष में ना देखते हुए चारों तरफ के पक्ष को ध्यान दिया, बिल्कुल दिया। देन आप अलर्ट हुए हैं अपनी चीजों को लेके। लेकिन टाइम पे आप सुधरे, टाइम पे आपको समझ में आया, टाइम पे आपको चीजें क्लियर हुई, तो जीत आपकी हुई। कोई आपको नहीं रोक रोक पाएगा, आपकी विक्ट्री ही होगी। आप प्रोटेक्शन में है, आप प्रोटेक्शन के ऑरा में चल रहे हैं, भले ही आप चैलेंज फेस कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, या मेरे जीवन में जितने बुरे लोग हैं सब वो चले जाएं, निकल जाएं, तो मैं अलर्ट हूँ, राइट? लेकिन देखा जाए तो यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। बीच में तो आप काफी डोमिनेंस हो गए थे, घबरा गए थे, परेशान हो गए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो आपने गलतियां की थी, अब वो आप अलर्ट हो चुके हो। आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, जो आप नहीं सोचा करते थे। अब आपने क्या किया, इन्हीं के साथ मीठा मीठा बन के ना इन्हीं की चीजों को तोड़ रहे हो, स्मार्टली गेम खेल रहे हो आप, राइट? तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोगलापन आपको समझ में आ गया है, कौन आपको तोड़ रहा है, कौन नहीं तोड़ रहा है, कौन आपके साथ खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है, और आप साइड बाय साइड क्या है, प्यार प्यार से हट भी रहे हो। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि आपको सही और गलत की समझ आ चुकी है, जो अब तक आप नहीं कर पा रहे थे, और कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी नहीं समझ पा रहा था, तो अब उनको भी समझ में आने लग गया है। और ये कह लो कि अभी पता सब कुछ है, लेकिन उनकी तरफ से एक्शन मोड नहीं आया है, तो आप वेट कर रहे हो उनकी तरफ से एक्शन मोड आना, कि कब वो एक्शन लेंगे, कब वो बोलेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अभी भी अपने घर वालों के कहने से चलते हैं और आपकी नहीं सुनते, और पता आपको सब कुछ है, बहुत कुछ चीजें चल रही हैं, राइट? तो आप डिसअपॉइंट रहते हो उस चीज से लेके। गाइडेंस निकालेंगे। देखो, अभी बात क्या है ना कि आप अपनी चीजों को कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, प्यार से कम्युनिकेट कर रहे हो, और इस कम्युनिकेशन के थ्रू अब बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी पालोगे जो आपको अब तक नहीं मिल रही थी। और ये सारी चीजें जो हो रही है ना, रैंडम चीजें, ये अचानक से बदलाव आना, आपके ऑरा में बदलाव आना, ये अचानक नहीं हो रहा है, क्योंकि डिवाइन आपसे करवा रहे हैं। डिवाइन का ऑर्डर यहाँ पे चल रहा है। आप जो फील कर रहे हैं वो सही फील कर रहे हैं, और उससे लेसन सीखो और आगे अपने लिए प्रोटेक्शन में आओ, क्योंकि आपको अभी अवेकनिंग कराई जा रही है। कुछ वहम नहीं चल रहा है, अवेकनिंग कराई जा रही है, इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर की जा रही हैं, जो आपको इग्नोर नहीं करना है, और जो आपका दिल बोल रहा है ना उसकी सुनो, क्योंकि जो आपका दिल बोल रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हर्ट अवेकनिंग है। वहां से आपको पता चलेगा कि बैलेंस कैसे लाना है, पॉजिटिविटी कैसे लाना है, एक्शन कैसे लाना है, बात कैसे रखनी है, ठीक है? इंटेंशन पे फोकस करो, दूसरों पे फोकस ना करके अपनी चीजों पे, अपने डिजायर्स पे, अपने हायर एक्सपेक्टेशंस पे फोकस करो।
क्योंकि इनके तांडवों के साथ आप चलते रहोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। ये तो आपको पीछे ही खींचने की कोशिश करेंगे, ये नहीं सुधरेंगे। तो इनसे दूर रहो। अपने ऊपर देखो कि आपके लिए और आपके लव्ड वन के लिए क्या चीज सही रहने वाली है, उस हिसाब से क्रिएट करो। और ये आप लोगों के हाथ में ही है कि आप कैसे लेके चलोगे। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।